क्या तुमने कभी ऐसा कोई गांव देखा है जहां हर जगह सिर्फ टुंग टुंग ही टुंग टुंग भरे हुए हों, जैसे मानो वहां टुंग टुंग वायरस फैल गया हो। और तो और वहां बच्चे भी टुंग टुंग ही पैदा होते थे। लेकिन ये गांव पहले ऐसा नहीं था। बहुत सालों पहले ये गांव भी एक सामान्य गांव की तरह ही था। लोग यहाँ रहते थे और सब लोग देखने में बहुत खूबसूरत है। लेकिन उनकी एक बड़ी समस्या थी, उन्हें अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। वे लोग बदसूरत या काले लोगों को देखते ही उनका मजाक उड़ाते, उन्हें धक्के मारकर गाँव से निकाल देते। उनके सिर पर खूबसूरती का घमंड सवार था। लेकिन एक सुबह सब कुछ बदल गया। दूर से एक टुंग टुंग गांव में आ गया। वह रास्ता भटक गया था और गलियों में घूम रहा था। तभी कुछ लोगों ने उसे देख लिया। टुंग टुंग उनके पास गया और प्यार से बोला, भाई मैं रास्ता भटक गया हूँ, क्या आप मुझे रास्ता बता देंगे? लोग पहले चुप हो गए, फिर उसे ध्यान से देखने लगे और अचानक जोर जोर से हंसने लगे। अरे इसका मुंह देखो, कितना अजीब और बदसूरत है। ये बात टुंग टुंग को बहुत बुरी लगी। उसने गुस्से में कहा, अरे भाई शक्ल से क्या मतलब, इंसान का दिल साफ होना चाहिए। लेकिन वे लोग और गुस्सा हो गए। साले बदसूरत आदमी हमें ज्ञान देगा। उन्होंने टुंग टुंग को गाँव से निकाल दिया और बोले, कभी भूल कर भी यहाँ मत आना। टुंग टुंग का दिल टूट गया। उसने गुस्से में कहा, इन्हें अपनी खूबसूरती पर इतना नाज है ना, आज मैं इनकी खूबसूरती ही खत्म कर दूंगा। वह जंगल गया, वहाँ से पेड़ों के पत्ते और बंदर के पीछे के बाल तोड़ लाया। घर आकर उसने काला जादू करना शुरू किया और एक अजीब सी दवाई बना ली। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। मेरा मजाक बना रहे थे ना, अब मैं सबको अपने जैसा बना दूंगा। रात को वह गाँव गया। सब लोग गहरी नींद में सो रहे थे। टुंग टुंग ने हर घर में वह दवाई छोड़ दी। धीरे धीरे पूरा गाँव सफेद धुएं से भर गया। सुबह जब लोग बाहर निकले तो सब चौंक गए। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं इतना बदसूरत कैसे बन गया? अब पूरा गाँव टुंग टुंग जैसा दिखने लगा था। जिन्हें अपनी खूबसूरती पर घमंड था, अब वे खुद बदसूरत लग रहे थे। और एक कोने में खड़ा टुंग टुंग साहुर जोर जोर से मुस्कुरा रहा था। उस दिन के बाद से सब लोग वैसे ही रहने लगे। उनका घमंड ही उन्हें ले डूबा। लेकिन गांव के बाहर एक लड़का रहता था जो देखने में एक छोटे खरगोश के बच्चे जैसा लगता था। बहुत साल पहले गांव वालों ने उसका भी मजाक बनाया था और उसे गांव से निकाल दिया था। तब से वह जंगल में अकेला रहता था। एक दिन जब वह गांव के पास से गुजर रहा था, उसने एक बदसूरत आदमी को देखा। खरगोश बाबू उसके पास गया और बोला, अरे भाई जल्दी यहाँ से चलो, वरना ये गाँव वाले तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। ये सुनते ही वह आदमी रोने लगा। अरे ये मैं हूँ, इस गांव का मुखिया। खरगोश बाबू चौंक गया। मुखिया जी, आपका ये हाल किसने कर दिया? मुखिया जी ने रोते हुए सब कुछ बताया। एक अजीब सा आदमी आया था, हमने उसका मजाक बनाया और उसने काले जादू से सबको अपने जैसा बना दिया। ये सुनकर खरगोश बाबू हल्का सा हंसा और बोला, अब उड़ाओ लोगों के चेहरे का मजाक। लेकिन गाँव वालों ने हाथ जोड़कर कहा, अब सिर्फ तुम ही हमें बचा सकते हो। खरगोश बाबू को उन पर तरस आ गया। वह टुंग टुंग के घर गया और उसे बहुत देर तक समझाया। लेकिन टुंग टुंग ने रोकर कहा, कभी कभी लोगों को उनकी गलतियों की सजा मिलनी चाहिए। खरगोश बाबू बोला, जरूरी नहीं, अगर लोग बुरे हैं तो हमें भी बुरा नहीं बनना चाहिए। उन्हें सजा मिल चुकी है, अब उन्हें ठीक कर दो। टुंग टुंग शांत हो गया और धीरे से बोला, मेरे साथ आओ खरगोश बाबू। और टुंग टुंग गाँव पहुँचा। फिर उसने अपनी दवाई से सबको वापस पहले जैसा कर दिया। गाँव वाले फिर से सामान्य हो गए और सबने कसम खाई, कभी किसी के चेहरे का मजाक नहीं उड़ाएंगे। और अगर कोई फिर भी मजाक उड़ाता तो लोग कहते, पीछे देख, टुंग टुंग साहुर आ गया तेरा गेम बजाने।